चलिए दोस्तों, अभी आपको मैं आज IBPS इसका IBPS AFO मेंस क्वेश्चन 2020-2021 करवाने वाला हूँ। इसमें लगभग 60+ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है विच ग्राफ, ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ग्राफ बोटेनिकल नेम ऑफ राइजस सटाइवा। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा फ्रेंड्स, आंसर सब जानते हैं। और राइजस सटाइवा किसका बोटेनिकल नेम है, तो यहाँ पर आंसर भी दिया है राइज। ओके, आगे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ये है सेकंड क्वेश्चन, पंजेंसी ऑफ ओनियन ड्यू टू विच कंपाउंड, किस कंपाउंड की वजह से ओनियन में पंजेंसी यानी तीखापन रहता है, तो किस कंपाउंड की कमी से रहता है फ्रेंड्स, ये है आपका एराइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ओके, तो आप तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट इज द यूनिफॉर्म प्रीमियम रेट फॉर ऑल रवि क्रॉप्स फॉर एज पर PMFBY। तो इसका मतलब कितना रहेगा प्रीमियम रेट दर, किस पे पूछ रहा है, रबी क्रॉप पर। तो रबी क्रॉप में कितने रहेंगे फ्रेंड्स, तो आपका ये है 1.5 यानी 1.5%। ओके, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें देखते हैं, ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये है फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का है, व्हाट इज़ द मीट बाई एफ्लुएंट ट्रीटमेंट पॉन्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हाँ, ये अगले भी लेगा। और उसके बाद पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, अगर आपके सामने मान लीजिए वो ना रहकर ये है कि क्वेश्चन मान लीजिए आपका ये है, एज पर द PFA SNF ऑफ काउ मिल्क एज। ठीक है, मतलब इसका पूछ क्या रहा है, SNF काउ मिल्क का सॉलिड नॉट फैट कितना रहेगा। तो काउ मिल्क का सॉलिड नॉट फैट फ्रेंड 8.5% रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट, मतलब किस इंसेक्ट के पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं। तो किस टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, ये आप जानते भी हो, ये है हेमिप्टेरा। ठीक है फ्रेंड्स, किस टाइप में होते हैं, हेमिप्टेरा में। ओके, तो ये भूलने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे जस्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, देख लीजिए अपना क्वेश्चन फ्रेंड्स, सुपेरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर बोथ द पेरेंट्स ऑफ टर्म टाइप। ठीक है, ऑफ यील्ड सम अदर कैरेक्टर इज नोन एज। ठीक है, मतलब सुपेरियोरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर बोथ द पेरेंट इन टर्म्स ऑफ यील्ड सम अदर कैरेक्टर इज नोन एज। ठीक है, मतलब कौन सा रहेगा कैरेक्टर इसका, तो फ्रेंड्स ये कैरेक्टर सुपेरिटी F1 हाइब्रिड में ओवर बोथ द पेरेंट इन टर्म्स में, तो फ्रेंड ये कैरेक्टर आपके रहेंगे, यहाँ पर है कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं, हेट्रोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो इसमें है ICR रिकमेंडेशन ऑफ वेजिटेबल इन ग्राम पर डे इज, मतलब ICMR जो है वो रिकमेंडेशन ऑफ वेजिटेबल इन ग्राम पर डे इज कितना रिकमेंडेशन करता है रोज के लिए, यानी प्रतिदिन के लिए। तो कितना है फ्रेंड्स, ये है 300 ग्राम। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो आगे है आपका ये क्वेश्चन, अगला है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला।
ठीक है। द एलिजिबल फार्मर अंडर पीएम किसान स्कीम विल गेट डायरेक्ट इनकम सपोर्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट बाय गवर्नमेंट एनुअली। मतलब किसान को पीएम किसान जो स्कीम आई है उसके तहत किसानों को कितने रुपए मतलब एनुअल यानी वार्षिक रूप में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कितने हैं, 6,000 है ओनली। ओके फ्रेंड्स, इतने ही हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन ये कह रहा है ये है पेंडिमेथिलिन यूज्ड अगेंस्ट। पेंडिमेथिलिन को किस में यूज करते हैं, वीड, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, नेमेटोड। तो आपका आंसर है वीड्स, ठीक है, क्योंकि ये वीडीसाइड ही है। पेंडिमेथिलिन एक वीडीसाइड ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका एक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ पार्चुरेशन ऑफ सो इज कॉल्ड एज। किसके लिए होता है फ्रेंड्स, ये है फरोइंग के लिए। ओके, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, RM रिचर्ड मिशेल नंबर टेस्ट इज डन टू चेक प्योरिटी ऑफ। मतलब RM यानी रिचर्ड मिशेल टेस्ट किसके लिए चेक किया जाता है या कौन सी पदार्थ चेक करने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं ये घी के लिए चेक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका है ये रहा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेसनिंग ऑर्डर इज, ठीक है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो, उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में बताना है। तो अवरोही क्रम में आप देख सकते हो, पहले क्ले आएगा, फिर सिल्ट, उसके बाद सैंड, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, ये है मिल्ड्यू ऑफ पी फर्स्ट अपीयर ऑन। मतलब जो मिल्ड्यू ऑफ पी है वो किस पे दिखाई देता है, सबसे पहले लीव्स पर, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले लीव्स पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैमिली ऑफ मस्टर्ड। मतलब मस्टर्ड की कौन सी फैमिली होती है, तो सभी जानते हैं फ्रेंड, क्रूसीफेरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको देखने में परेशानी होगी, फिर भी आप जूम करके इसको देख लीजिएगा, हाँ, तो आपको बता देते हैं। ये वाली क्वेश्चन है आपके सामने, ये है, द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक इज जनरेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल बाय मेंटेनिंग हायर CN रेशियो थ्रू stimulating heterotrophic microbial growth which assimilate the nitrogenous waste that can be exploited by the cultural species as a feed, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसमें मतलब रहेगा फ्रेंड्स बायो फ्लॉक फिश फार्मिंग है, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग है, कंपोजिट। तो इसमें रहेगा आपको बायो फ्लॉक फिश फार्मिंग, ओके। तो आगे चलते हैं, तो ये भी लिखिए, विच प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स। विच प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क में, ये आपका सेरिसिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है सिल्क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड। जो अनवाइंडिंग सिल्क रहता है उसके कोकून को क्या कहते हैं, तो सिल्क रीलिंग, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सिल्क रीलिंग, ओके। चलते हैं आगे, आगे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंथ्रीमाइलिटा। एंथ्रीमाइलिटा जो है आपका, इसमें देखिए टेम्परेट टेसर दिया है, ट्रॉपिकल टेसर है, टेम्परेट मूंगा दिया है, ट्रॉपिकल मूंगा है, उसके बाद तो इसमें इरी भी है। तो इसमें इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, आपका आंसर आपका है भाई ट्रॉपिकल टेसर, ठीक है।
तो चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, रेटिंग इज प्रोसेस ऑफ विच क्रॉप। रेटिंग किस में होती है भाई, कौन सी क्रॉप में? तो राइस, जूट, व्हीट, मेज, टोमेटो दिया है तो जूट रहेगा। जूट जैसा जानते हो आप, जो बोरे बनाए जाते हैं वो मैक्सिमम मात्रा में जूट के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अच्छा, फ्रूट ऑफ रोज नोन एज, जो रोज के फ्रूट होते हैं उसको क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं? तो हिप। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज इन पॉलीप्लाइड ब्रीडिंग। जो पॉलीप्लाइड ब्रीडिंग में केमिकल प्रयोग किया जाता है उसको हम कोल्चिसिन कहते हैं, ठीक है। टू वेल डेवलप ब्रीड और क्रॉस्ड अल्टरनेटिव विल बी नोन एज, ठीक है। टू वेल डेवलप ब्रीड, जो दो तरीके से ब्रीड को डेवलप, अल्टरनेटिव डेवलप किया जाए उसको आप क्या कहते हो फ्रेंड्स? क्रिस क्रॉस, ठीक है। उसको आप क्रिस क्रॉस कहते हैं, जैसा इसका आंसर है। व्हाट टाइप इज फ्रूट टाइप ऑफ पाइनएप्पल। व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ पाइनएप्पल, मतलब पाइनएप्पल का फ्रूट यानी फल किस प्रकार का होता है? तो होता है फ्रेंड्स सोरोसिस, ठीक है। द क्रेडिट ऑफ सक्सेस कृषि विज्ञान केंद्र गोज टू, ठीक है। ये पूछ रहा है क्रेडिट ऑफ सक्सेस कृषि विज्ञान केंद्र गोज किसके द्वारा ये मतलब अभियान चलाया गया? तो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद के द्वारा ये सक्सेस क्रेडिट मिला है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, कुछ इस प्रकार का है, चलिए इसको देख लेते हैं। ब्रीड ऑफ बफेलो विच हैज सिकल शेप्ड हॉर्न। कौन से बफेलो के सिकल शेप हॉर्न होते हैं, यानी हंसिए का आकार का सींग होता है। टर्न डाउनवर्ड इन बैकवर्ड, डाउनवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन। स्किन कलर अदर ब्राउन और ब्लैक, फाउंड इन गुजरात इज। देखिए जब 3-4 ऑप्शन हो जाए और इसमें कई हिंट दे दिए हैं। पहली बात तो दिया है टर्न यानी डाउनवर्ड इन बैकवर्ड, नीचे से पीछे की तरफ झुका रहता है, पहला हुआ। डायरेक्शन स्किन कलर आइदर ब्राउन और ब्लैक, सेकंड हिंट दे दिया। उसके बाद फाउंड इन गुजरात इज, और ये गुजरात में पाई जाती है। तो सिंपल सा फ्रेंड, जब इतना हिंट मिल जाए तो आपको पता रहना चाहिए सूरती है, ठीक है। वैसे भी सिकल से देखते मान भी पता चल जाता है कि हाँ सूरती है से। ओके, रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल इज यूजिंग। एल्कली सॉइल के लिए क्या यूज करते हैं जिससे वो सही हो जाए? तो जिप्सम है फ्रेंड्स। विच इज होस्ट ऑफ जैपनीज हेलियंथस। जैपनीज हेलियंथस किसका होस्ट प्लांट है? तो पिग का यानी सुअर का। ओके, मैंडिस आर विच टाइप ऑफ मार्केट। मैंडिस किस प्रकार का मार्केट है? तो प्राइमरी मार्केट। कौन सा फ्रेंड्स? प्राइमरी मार्केट। ओके, डिस्कवरी ऑफ मोज़ेक इन 1886 बाय मेयर। मोज़ेक किस 1886 में मेयर के द्वारा कौन से फसल को डिस्कवर किया जाता था? तो वो टोबैको। ओके, तो है स्मूदर क्रॉप कैन बी डिफाइंड एज। स्मूदर क्रॉप कैन बी डिफाइंड एज, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। ये हैं क्रॉप ग्रोन सप्रेस वीड इन्फेस्टेशन बाय their dense ground covering, crop grown by maintaining soil moisture by their dense foliage, definition of cash crop, definition of intercrop। तो इसका सबसे अच्छा आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका ये वाला, देखिए क्रॉप ग्रोन टू सप्रेस वीड इन्फेस्टेशन बाय देयर डेंस ग्राउंड कवरिंग। ओके, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, CN रेशियो फॉर अवॉइड नाइट्रोजन लॉस्ट फीडिंग। तो इसका है 24:1 या फिर रेशियो 1। ओके, लेट ब्लाइट इज डिजीज ऑफ, किसका मतलब लेट ब्लाइट डिजीज? अब ये नाम सुनते हैं यार, लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट, तो ये सिंपल पोटैटो रहता है।
अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे है, हु रिकमेंड द MSP इशू प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, जो MSP है उसका इशू प्राइस करता है भाई CACP, जिसको आप कहते हो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ओके, देखिए डिफरेंस बिटवीन शुगर केन रेट्यूनिंग कंपेयर टू प्योर क्रॉप। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, यानी शुगर केन रेट्यूनिंग और उसके साथ कंपेयर किया है प्योर क्रॉप से। तो इसका आंसर देखिए 4 आंसर दिए हैं। इट रिक्वायर 0 नाइट्रोजन, मोर एन रिक्वायर या नाइट्रोजन रिक्वायर, रेट्यूनिंग इज कॉस्टली, इट इज मैच्योरलेट, तो इसमें रहेगा मोर नाइट्रोजन रिक्वायर्ड। ओके, मोल्ड बोर्ड, ये है मोल्ड बोर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, तो प्लॉविंग यानी जुताई के लिए काम किया जाता है मोल्ड बोर्ड कहाँ। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, सॉइल मॉइस्चर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सॉइल मॉइस्चर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, किसके द्वारा सॉइल मॉइस्चर भाई मापा जाता है, तो टेंसियोमीटर है। यूरोपियन बीज और कार्ड, यूरोपियन बीज को यानी यूरोपियन जो मधुमक्खियाँ होती है उसको क्या कहते हैं आप, एपिस मेलिफेरा। आगे चलते हैं, 2,4-D एसिड इज यूज्ड एंड हार्मोन एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड एज। देखिए 2,4-D मतलब हार्मोन्स किसके काम में आता है, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, नेमेटिसाइड। तो ये जनरली हर्बिसाइड होता है, वो भी चौड़े पत्तों के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, स्पेशली चौड़े पत्तों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि स्क्रैचिंग, रबिंग एंड सॉफ्टेनिंग सीड कोट टू मेक इट परमेबल फॉर वाटर, तो उसको क्या कहते हैं, स्कैरिफिकेशन। ओके, जिसमें स्क्रैचिंग, रबिंग एंड सॉफ्टनिंग सीड कोट टू मेक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है आपका, ट्री प्लस क्रॉप प्लस पैस्चर एनिमल कम्बिनेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इज नोन एज, तो उसको क्या कहते हैं, जिसमें पेड़ भी रहे, फसल भी रहे और पॉस्चर एनिमल भी रहे। ठीक है, कम्बिनेशन को सब कहते हैं एग्रो सिल्वो पैस्टरल सिस्टम। ओके, अब ये अगला क्वेश्चन है आपका, जुनेंसिस डिजीज आर इन्फेक्शियस डिजीज दैट ब्रीड बिटवीन, तो इसमें रहेगा आपका आंसर फ्रेंड्स नॉन ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन। ओके, अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, ऑस्टोमेलेसिया इज एडल्ट, मिल्क फीवर इज एनिमल, रिडक्शन इन मिल्क यील्ड। तो वो देखिए डेफिशिएंसी बाय रिकेट्स होता है, तो सभी जानते हैं कैल्शियम के कारण होता है, ऑस्टोमेलेसिया भी कैल्शियम के कारण ही होता है। और रिडक्शन ऑफ मिल्क यानी दूध की उत्पादन क्षमता में कमी भी कैल्शियम के कारण ही होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप द फैट ग्लोबुल टू वेरी स्मॉल साइज इज नोन एज, किस प्रोसेस के द्वारा फैट यानी जो आपका घी रहता है एक प्रकार से कह सकते हो, उसके साइज जो स्मॉल होने लगते हैं, तो वो होमोजिनाइजेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, ये है एन्ना मॉक्स इज रिलेटेड टू, एन्ना मॉक्स किससे रिलेटेड है, तो नाइट्रोजन साइकिल से। ओके, अगला क्वेश्चन है, डिजाइन डिग्रेशन ऑफ एरिल इन मैच्योर पोमोग्रेनेट्स वेयर disorder cannot be identified externally, whereas the aril becomes soft, lightly cream brown to dark blackish brown and until the consumption। ठीक है, तो इसका आंसर बाई 4 है, इंटरनल ब्रेकडाउन, ग्रेनेशन, फ्रूट क्रैक, एनिमल राइपिंग, तो इसका रहेगा इंटरनल ब्रेकडाउन। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, ड्रॉपिंग द सीड इन फरो लाइन इन कंटिन्यूस स्ट्रीम एंड कवरिंग देम विथ soil इज नोन एज, भाई ड्रॉपिंग द सीड इन फरो लाइन्स,
तो उसको हम सब क्या कहते हैं, ड्रिलिंग। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ड्रिलिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजन फैक्टर इन एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन इज, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सबका, ये है इन महाराष्ट्र प्री सीजनल प्लांटिंग ऑफ शुगर कैन हैविंग ग्रोथ पीरियड ऑफ 15 to 16 मंथ इज डन। उसको हम सब क्या कहते हैं, प्रॉपर ऑप्शन आर नॉट, इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं था फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, बफेलो मिल्क इज मोर वाइट देन काउ मिल्क। अच्छा, इसके आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, जिसको पता नहीं। तो बफेलो मिल्क इज़ मोर वाइट देन काउ मिल्क, मतलब बफेलो का मिल्क जो होता है वो क्यों गाय के दूध से अधिक सफ़ेद रहता है, तो ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ बीटा कैरोटीन इनटू कलरलेस विटामिन ए। ठीक है, इसकी चलते अब क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, पैरेलल एंड नॉन पैरेलल स्ट्रैंड इन डीएनए हेलिक्स इन कनेक्टेड बाय द फिच बॉन्ड। किसके कौन सा बॉन्ड रहता है भाई, नाइट्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, नाइट्रोजन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र कर्नाटका एंड नॉर्थ इंडिया वाइन्स आर प्रून्ड ट्वाइस इन मंथ हाफ एंड। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसको भी आप लोग कमेंट में ज़रूर कोशिश करिएगा बताने का। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये, बीटल हैविंग हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन ऑन हेड ब्लैक बॉडी एंड अटैक ऑफ ओपन टर्मिनल पोर्शन। किससे भाई बीटल करते हैं, तो राइनासोरस बीटल। ठीक है, अच्छा ये चीज़ मत रहिएगा कि बीटल अलग है, ये एक इंसेक्ट है जिसका नाम राइनासोरस बीटल है। ठीक है, जो हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन देता है, सींग लाइक रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कंपाउंड ऑफ बोडियाक्स मिक्सचर। तो वो बोडियाक्स मिक्सचर भाई कॉपर सल्फेट रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कुछ है, ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसिंग सिस्टम इन कमर्शियल लेयर फार्मिंग एज सिस्टम इन पोल्ट्री हैविंग डायमेंशन 40 × 16 इंचेस ऑफ हाइट 17 इंच। तो इसका रहेगा भाई बैटरी मेथड। कौन सा मेथड रहेगा, बैटरी मेथड। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच वन इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक्स। विच वन इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक्स, कौन सा इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है भाई, ग्रेनाइट। क्या नहीं है, ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड which should be maintaining certain germination standard and should be approved by the certification agency। भाई प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड जो है वो किसमें जर्मिनेट स्टैंडर्ड रहता है, तो फाउंडेशन सीड में। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वही लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की जाए या फिर ऑनलाइन क्लासेस चले तो आपको पता चलता रहे। धन्यवाद।